हेलो दोस्तों, दारू पे चर्चा यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है। और आज बहुत टाइम के बाद हम दारू पे नहीं लेकिन दारू के साथ चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे हम घड़ी के बारे में। ये है मेरा न्यू एक्विजिशन घड़ी के मामले में। बाय द वे, आई लव रिस्ट वॉचेस। ऑफ कोर्स दारू पे चर्चा यूट्यूब चैनल का नाम है, लेकिन माई कलेक्शंस, मेरे शौक सिर्फ दारू तक लिमिटेड नहीं है। मैं बाकी बहुत सारे चीज़ कलेक्ट करता हूँ, उनमें से घड़ियाँ भी हैं। आज एक नया घड़ी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और लफ्रॉय 10 भी इसके साथ पियेंगे ना। ये लफ्रॉय 10 में क्यों चूज किया हूँ बताता हूँ। पहले अनबॉक्स करते हैं लॉन्जीन्स हाइड्रो कॉन्क्वेस्ट। There you go, my beautiful new watch, Longines का हाइड्रो कॉन्क्वेस्ट। ना ऑफ कोर्स ये सब कट गया है, लिंक भी थोड़ा निकाल दिया हूँ, वैसे रीसाइज मुझे फिर से करना है। लेकिन मतलब ये ब्रांड न्यू अनबॉक्सिंग नहीं है। मैं इसको पहन चुका हूँ, इसको काट के जो टैग्स को, लेकिन आप लोगों के लिए फिर से शूट कर रहा हूँ अनबॉक्सिंग। लेकिन ये रहा ब्यूटीफुल घड़ी, हाइड्रो कॉन्क्वेस्ट है, मतलब डाइवर वॉच है। ये 300 मीटर वाटर प्रूफ है, तो बहुत डीप आप स्कूबा डाइविंग करके जा सकते हो। मैं कोई डाइव वाइव नहीं करता, लेकिन ऑफ कोर्स इसका डाइवर वॉच का मेन यूटिलाइजेशन पानी के अंदर ही होता है, इसीलिए बहुत कड़क बनाते हैं इनको। इनका स्क्रू क्राउन रहता है, पूरा टाइटली गैस्केट के साथ सील्ड होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन टेस्ट इट अंडर वाटर। ठीक है, बैक में भी you have all the details about the Longines का logo and the branding, but it's not a open case bag जो display case bag नहीं होता है। It's an automatic watch, लेकिन display case bag नहीं होता है। Again extra security होता है, क्योंकि इतना जब water proof आप बनाते हो ना, इतना depth of underground water तक, तब आप weakness नहीं रख सकते। जो display case पीछे होता है वो सुंदर तो लगता है, लेकिन इट्स काइंड ऑफ एन वीकनेस फॉर एंड्योरिंग रियली हाई प्रेशर, 30 बार का हाई प्रेशर, अंडर वाटर प्रेशर, राइट। तो इसीलिए इट्स मोर ऑफ अ टूल वॉच एंड इट्स अ डाइवर वॉच। तो इसको आप उसी नज़रिए से पहन सकते हो, जैसे आप रोलेक्स का सबमरीनर जानते हो, आर्ग्यूएबली द मोस्ट पॉपुलर डाइवर वॉच और टूल्स वॉच ऑन दिस प्लैनेट। तो उसी कैटेगरी का ये वॉच है हाइड्रो कॉन्क्वेस्ट। ये है 41 मिलीमीटर, विच आई थिंक इज़ प्रीटी गुड फॉर माई रिस्ट, विच प्रॉबली इज़ अबाउट 7.5 इंच इन डायमीटर ना। इसका कलर जो है ना, मुझे पता नहीं, मैं बाद में जब एडिट करूँगा इसका कलर कैसे आएगा कैमरा में। इसका कलर बहुत यूनिक है यार। द डायल इज़ ग्रीन, एक मैट ग्रीन है। देयर इज़ नो एक्स्ट्रा एडिशन, कुछ सन डायल जैसा ग्लॉसी फैक्टर नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शन नहीं है, बस एक प्योर प्रिस्टीन मैट ग्रीन कलर है। और ये जो बेजल है इसमें थोड़ा ग्लॉसी ग्रीन आपको दिखेगा, ठीक है। इट्स नॉट एज ग्लॉसी एज रोलेक्स हल्क, लेकिन फिर भी बेजल विल बी प्रॉपर ग्लॉसी। लेकिन यूनिक बात क्या है ना, ये जो कलर है ना, अभी तो मैं वीडियो लाइट के सामने आपको दिखा रहा हूँ, सनलाइट में भी बहुत ब्राइट लाइट में आपको बढ़िया सा ग्रीन दिखेगा, लेकिन अगर आप इंडोर या डिम लाइट सिचुएशन में आप इसको देखोगे ना, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में ये मुझे ग्रे कलर दिखता है। तो दिस वॉच गिव्स मी काइंड ऑफ अ डुअल एक्सपीरियंस ऑफ कलर एटलीस्ट, विच इज़ प्रीटी यूनिक एंड आई लाइक इट, बट इट्स अ वेरी यूनिक कलर। ओके, अगर आप मेरे जैसा वॉच कलेक्टर नहीं हो, अगर आप 1 वॉच गाय हो या 2 वॉच गाय हो, देन मेक श्योर कि आप ये देखो स्टोर पे, ऑनलाइन खरीदना मत, ठीक है। जाके देखो कि आपको ये पसंद आता है कि नहीं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में सिर्फ डेट है, राइट, एंड देन 12, 9 और 6 में आपको न्यूमेरिकल्स इंडाइसेस दिखेंगे, एंड देन सम डॉट्स। लूम है इसमें, अभी तो रात हुआ है, मैं अपने वीडियो लाइट में ही चार्ज करके या हाईलाइट करके फिर बाद में दिखाता हूँ कि लूम कितना आता है। डिसेंट लूम आता है इन माय एक्सपीरियंस। बेजल बढ़िया टर्न करता है, सो ब्यूटीफुल साउंडिंग एंड बढ़िया ग्रिप के साथ टर्न करता है। आई डोंट रिमेंबर कितना टर्न्स अलाउड है फॉर 1 सर्कल, बट इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, ठीक है।
तो या आई प्रीटी मच लव दिस वॉच। मैं बहुत ज़्यादा पहना नहीं हूँ अब तक, बट आई रियली लाइक इट। द ब्रेसलेट इज़ ब्यूटिफुल। जो मिडल लिंक है वो पॉलिश्ड है, जो आउटर लिंक्स है वो थोड़ा ब्रश्ड काइंड ऑफ मेटल फिनिश है, मिडल वाला थोड़ा ग्लॉसी पॉलिश है। क्लैस्प की बात करो तो ऑफ कोर्स यहाँ पे लॉन्जीन्स का लोगो है, 30 बार 300 मीटर यहाँ पे फिर से लिखे हैं। आई वुड से इट्स अ 3-वे डिप्लॉयमेंट क्लास्प सही लगता है। द ओनली इशू इज दिस पर्टिकुलर ओपनिंग जो फ्लैप है ना, जो भी लिवर है, ये थोड़ा मज़ा नहीं आता इसको खोलने में। दिस कुड हैव बीन लिटिल हैवियर in my opinion, but beyond that everything is good. It really fits well on my watch, on my wrist. However, मुझे जैसे बोला, मैं लिंक और एक निकालना है, ये थोड़ा बड़ा बैठ रहा है अभी, मुझे इसको रीसाइज करना है। I have tools in my house so I can do it myself later on. लेकिन yeah, I'm pretty happy with this watch. I would rate Longines like an entry level luxury brand. It's not एक्सट्रीमली लग्जरियस ब्रांड, लेकिन एंट्री लेवल लग्जरी में डेफिनेटली है ये। इसका प्राइस बाय द वे है 1750 या 1775 ऑड डॉलर्स। अगर आज के रेट में देखो तो लिटिल मोर देन 1.5 lakhs इंडियन रुपीज़ होगा। तो या 1750 या 1775 मुझे पड़ा था। या इट्स ब्यूटिफुल यार, मैं पहन के दिखा दूँ क्या? देयर यू गो। थोड़ा लूज है जैसे मैंने बोला, बट आई लव द फील ऑफ दिस वॉच। ब्यूटिफुल ब्रेसलेट, सशक्त माचो वॉच है, बढ़िया फील देता है, एंड इट्स अ वेरी हैवी एंड हार्ड हिटिंग वॉच फॉर माई लाइकिंग। ये कभी कभी मैं ऐसा वीडियो बना लेता हूँ, बट आई नो मोस्ट ऑफ माई सब्सक्राइबर्स आर दारू का दीवाना, लेकिन ये थोड़ा सेगवे है। बाय द वे, दारू की बात किए तो आपको पता चला मैं क्यों लफ्रॉइग 10 लाया था। वो इसलिए क्योंकि ये तो स्विस वॉच है, लेकिन स्विस का कोई विस्की मेरे पास नहीं है। तो बेस्ट पेयरिंग में क्या कर सकता था? ग्रीन डायल एंड ग्रीन बॉटल, एंड आई थिंक दिस इज द क्लोजेस्ट ग्रीन शेड बॉटल जो है मेरे पास, एंड दैट टू लफ्रॉइग 10 का कास्क स्ट्रेंथ वर्जन है, बैच नंबर 15। बढ़िया वॉच के साथ बढ़िया विस्की को पेयर करना अच्छा है। तो ये वॉच है हाइड्रो कॉन्क्वेस्ट। ऑफ कोर्स थोड़ा डिटेल्स आपको दे देता हूँ इस वॉच के बारे में। इन टर्म्स ऑफ कैलिबर, L888 लॉन्जीन्स का कैलिबर यूज किया जाता है, विच इज़ बेसिकली अ मॉडिफाइड एटा मूवमेंट। एटा बेसिकली एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो एटा मूवमेंट्स बनाता है फॉर वेरियस ब्रांड। बट काइंड ऑफ वन बेटर थिंग फॉर लॉन्जीन्स इज कि वो एटा मूवमेंट को मॉडिफाई करते हैं और अपने ब्रांड में यूज करते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ सेमाई इन हाउस मूवमेंट। तो वो एटा का जो रेगुलर कैलिबर होता है, आई थिंक वो एटा A31 L11 मूवमेंट होता है, वो जो रेगुलर एटा का मूवमेंट है उसको थोड़ा पतला कर देते हैं, थिन होता है, एंड जो वाइब्रेशंस पर आर है उसको भी थोड़ा कमा दिया है। ठीक है, तो 25,200 वाइब्रेशन पर आर है, विच इज अबाउट 3.5 हर्ट्स, राइट। तो टिपिकली जो एटा मूवमेंट्स होते हैं वो 4 हर्ट्स होता है, ये 3.5 हर्ट्स है। जो लॉन्जीन स्पेसिफिक एटा मूवमेंट है वो 3.5 हर्ट्स है, बट इट गिव्स यू थोड़ा कम स्मूथ मूवमेंट है, बट इट गिव्स यू मोर पावर रिजर्व, राइट। क्लेम करते हैं अबाउट 72 आवर्स आपको पावर रिजर्व मिल सकता है। तो ये 41 मिलीमीटर का डायल है जैसे मैंने पहले बोला, लेकिन इसका अलग अलग वेरिएशन होता है इन द हाइड्रो कॉन्क्वेस्ट सीरीज इटसेल्फ, और आई थिंक 39 भी है, 43 आई बिलीव भी है। डिफरेंट कलर वेरिएशन है, डिफरेंट डायल का ग्लॉस पैटर्न है, तो बहुत सारे वैरायटी है, एंड द प्राइस विल वैरी अकॉर्डिंगली। सो आई मस्ट से कि बहुत वैरायटी है। अगर आपको ये खरीदना है तो यू विल हैव अ लॉट टू चूज फ्रॉम। ठीक है, डायल साइज, कलर एंड द फिनिशिंग एंड एवरीथिंग। इवन द ब्रेसलेट, मेटल ब्रेसलेट के अलावा दूसरे ब्रेसलेट भी ऑप्शन है कुछ टाइप ऑफ Hydro Conquest में, and the design of Hydro Conquest itself also keeps on changing year after year or couple of years after couple of years. ठीक है, of course it's a stainless steel watch and the crystal is sapphire crystal, so very good. इसका thickness about 11.7 millimeter है, so not bad for a dive watch, and क्योंकि वो thinner ETA movement use करते हैं, they are able to achieve this thickness. The lug to lug width है about 51.1 millimeter. तो even though the case size is 41, यहाँ से यहाँ lug to lug is 51.1 millimeter.
लग विड्थ है 21 मिलीमीटर। द क्राउन है प्रॉपर स्क्रू ऑन क्राउन है एंड इट्स स्टैम्प्ड, उनका लोगो स्टैम्प्ड है ऑन द क्राउन। ये जो क्राउन गार्ड्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा प्रोट्रूडिंग है, काफ़ी बड़ा है, थोड़ा अजीब लगेगा पहले, बट आई थिंक इट्स अ गुड फीलिंग टू काइंड ऑफ unscrew it and change the time and date and so on. And all in all, I love this watch. लूम भी आपको दिखा देता हूँ। मुझे मेरा कैमरे का ISO बढ़ाना पड़ा, but the loom is decent. Okay, it's not very bright. And of course मैं सनलाइट में इसको चार्ज नहीं किया हूँ, मैं अपने लाइट में ही किया हूँ, अपने वीडियो लाइट में. But considering that, I think the loom is good and decent. मुझे दिख रहा है. I can guess my time in a dark movie theater kind of situation. Alright guys, that's all from my side for this video. I know थोड़ा टॉपिक से, हमारा मेन टॉपिक से हटके वीडियो है, लेकिन I am definitely enjoying my peg. I hope आप भी आज कुछ अच्छा पी रहे हो. And you know, timepieces are special and so are whiskey. With that note, I will take your leave and I'll see you the next time. Tata, goodbye.